वाला तो है ही। हाँ जी, बोलिए। कल विचलित वाला तो है ही प्रभु जी। क्या है, पढ़ के बताओ ना। अच्छा वो तो ये तो बहुत कोशिश करता हूँ। एक सेकंड। जी पढ़ू। जी। पढ़ू प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। नारायण हरि प्रभु जी। मन निरंतर विचलित क्यों रहता है? पहले विचार आता है, फिर उनका विश्लेषण करने लग जाता हूँ और फिर कोई नतीजा नहीं निकलता तो असहज हो जाता हूँ। आजकल इस प्रक्रिया की तीव्रता अधिक हो रही है। साधना करने मन बेमन कोई भी स्थिति हो, नियत समय पर जरूर बैठता हूँ। मन नहीं होने से केवल पलक बंद करके मौन में ही बैठा रहता हूँ। नारायण हरि। प्रेम, मैं तुमसे पूछूं कि गन्ना मीठा क्यों होता है? नीम कड़वा क्यों होता है? दूध सफेद क्यों होता है? हाँ प्रभु जी दोबारा बोलना पड़ेगा, मेरे लाइन चली गई थी मेरी। अभी आवाज साफ आ रही है? हाँ अब आ रही है। प्रेम, मैं तुमसे पूछूं कि गन्ना मीठा क्यों होता है? नीम कड़वा क्यों होता है? दूध सफेद क्यों होता है? हवा में ऑक्सीजन क्यों होती है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी क्यों होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है? सूरज क्यों चमकता है? चंद्रमा क्यों छोटा बड़ा होता है? हम सांस क्यों लेते हैं? हम इस धरती पर क्यों आते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर कैसे मिलेगा? तो ये व्यवस्था ही ऐसी है। ये सूरज की प्रकृति है चमकना, पृथ्वी की प्रकृति है घूमना, गन्ने की प्रकृति है मिठास, नीम की प्रकृति है कड़वाहट। इसी तरह मन की प्रवृत्ति है विचलन। वो ऐसा ही डिजाइन किया गया है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है। इसलिए मन विचलित रहता है, उसका डिजाइनिंग ही ऐसी की गई है। अब आए एक बड़ी बड़ी घड़ी देखो, वॉल क्लॉक पुराने समय की, अभी तो नहीं होते। पेंडुलम चलता था उसमें। आप कोई प्रश्न कर, ये घूमता क्यों रहता है, चलता क्यों रहता है? क्या कारण है भाई, क्यों चलता है ये? भाई उसकी प्रकृति ही ऐसी है, उसको इसीलिए बनाया गया है। तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम ऊपर की घड़ियों पे ध्यान दो जहां तुम्हारा मतलब टिका हुआ है। घड़ियों को घूमने की क्रिया का कुछ अंग इसके साथ है जो हमारे से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे लिए वो बस एक एस्थेटिक एक्टिविटी है। वो हो तब भी ठीक है, वो ना हो तब भी ठीक है। मन की डिजाइनिंग ही ऐसी है, मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, उसको ऐसा ही बनाया गया है। अब जो स्वयं विचलित है और तुम ऐसे दोस्त की गाड़ी पे चढ़ जाओ, तो क्या होगा? तो गलती दोस्त की है, गाड़ी की है, तुम्हारी है? उसको दूर से थैंक यू बोल दो। कोशिश करो कि तुम्हारे दोस्त में, मित्र में इतनी शक्ति ना हो कि तुम्हारी बाह पकड़ के तुम्हें गाड़ी में खींच ले। अगर उस दोस्त में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारी बाह पकड़ के खींच रहा है, तो यानी कि आपकी अवस्था बहुत विकट है, खराब हो चुकी है। ईश्वर द्वारा स्वतंत्र डिजाइन किया गया जीव एक मित्र के हाथों परतंत्रता को प्राप्त हो रहा है, जो कि गलत है, जो कि ईश्वरीय या प्रकृति की, सत्ता के नियमों के विरुद्ध है।
क्यों ध्यान देते हो? मत ध्यान दो। जब जब तुम मन को मनाने निकलोगे तो और फंसते जाओगे। इस मन को कभी मनाया नहीं जा सकता। कई संतों की हमें वाणी मिलती है कि उन्होंने कठोर तप किए। मेरी समझ में वो कठोर तप कभी ईश्वर को प्राप्ति के लिए नहीं किए गए, क्योंकि ईश्वर तो सहज रूप में हमें प्राप्त है ही, वो तो दूर है ही नहीं। वो कठोर तप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए किए गए, कि मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ईश्वर तो है ही, ईश्वर नहीं है ऐसा तो कभी, वो तो है ही। तो ईश्वर में और जीव में जो बाधा है वो मन है, और मन द्वैत का सबसे बड़ा कारक है। याद रखना, मन द्वैत का सबसे बड़ा कारक है। मन मानता है कि हम दो हैं, मैं और ईश्वर, मैं और प्रभु। मैं नहीं मानता। मैं एक समय, एक 1.5 साल या 2 साल हुआ होगा, मैं एक किसी ध्यान या भाव की अवस्था में था, तो एक ख्याल भीतर उतरा, या जो भी कुछ कहें, अनुभव या ख्याल, कि यदि शरीर से आत्मा निकले, यदि शरीर से आत्मा निकले, तो अब शरीर तो निष्क्रिय होकर पड़ा रह गया नीचे, और शरीर की जो लौकिक इंद्रियां हैं वो इनएक्टिव हो चुकी हैं। और आत्मा निकले तो आत्मा किस चीज को देख के ग्रहण कर सकती है, किस किस चीज को देख सकती है, इस बात को जरा समझ के लेना। शरीर रह गया, आत्मा निकली, अब आत्मा किस किस चीज को दृष्टिपात देख सकती है, देख के ग्रहण कर सकती है। यानी कि वन इज द देखना, दूसरा देख के उस चीज को अंडरस्टैंड करना, ग्रहण कर लेना, पकड़ना उस चीज को, हाँ भाई ऐसा है। मैंने शायद आप लोगों से चर्चा नहीं करी, टू ए ग्रेट सरप्राइज ऑफ माइंड मैंने ये अनुभव पाया कि आत्मा बहुत कुछ देखती है लेकिन अपना मृत शरीर नहीं देख पाती। ये अनुभव है मेरा। मृत शरीर नहीं देख पाती, या तो मृत शरीर देख के उसको ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मा देखेगी तो वो आत्म स्वरूप को देखेगी। तो अब और जो जीव हैं उसके पास, वो तो सब जीवित हैं, उनमें आत्मा का निवास है। तो वो देखेगी आत्मा को, भाई ये डॉक्टर साहब हैं, ये ज्योति है, ये ऋचा है, ये सुमित्रा जी हैं, ऐसे वो तो देखेगी, सबको पहचानेगी, क्योंकि वहां पर उनके भीतर आत्मा का निवास है। लेकिन आत्मा जिस शरीर से निकली है उस शरीर में आत्मा नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगी? क्योंकि वो तो आत्मा के रूप में आइडेंटिफाई करेगी। तो अभी तक जो शरीर समेत जीव था, वो अपने को उस बॉडी से आइडेंटिफाई करती थी। अब वो अपने को अशरीर या सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई करती है, तो बॉडी पे निगाह नहीं जाती, उस पर निगाह नहीं जाती। उसका काम उतना ही था जहां तक वो कैरियर आ गया। अपनी निगाह को मन के ऊपर ज्यादा मत लाओ प्रिय, बिल्कुल मत लाओ। मैंने अक्सर सुना था कि मन बहुत बड़े बड़े खेल रचता है, और मैं पिछले दिनों इस अनुभव से होकर गुजरा हूं। मैं समय आने पे आप लोगों को शेयर करूं। अध्यात्म में भी आपको पता नहीं चलेगा कि मन आपको कैसे उलझा देगा, और मन के उलझाव को सुलझाने की युक्ति ही गुरु है। इसलिए गुरु के चरणों में प्रेम उमड़ता है, इसलिए सिर झुकता है गुरु के चरणों में। और मेरे पिछले दिनों में यह अनुभव आया है। मैं आपसे हमेशा कहता था कि शिष्यों की कमी है, गुरु बहुत है। और मैं आपसे कहता था कि आप चलते चले जाओ, आपको हर रेड लाइट पे, हर मोड़, हर चौराहे पे एक गुरु मिल जाएंगे जो आपको मार्ग देते जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। यदि
मैं एक चीज और कहता था कि एक बोलते हुए गुरु की आवश्यकता है। मुझे एक बात ख्याल नहीं मैंने आप लोगों से शेयर करी या नहीं की। चौथे चक्र तक बोलते हुए गुरु की आवश्यकता, शायद मुझे ध्यान नहीं मैंने ये बात कभी। तो पहले छठे चक्र तक कहते थे आप। चौथे चक्र तक, चौथे चक्र तक बोलते हुए गुरु की आवश्यकता है। चौथे चक्र के बाद एक छलांग आती है, पंचम निकल जाता है आराम से, और फिर आपको डिवाइन गुरु या दैवीय सहयोग प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सबसे मुश्किल चौथा चक्र है, और चौथे चक्र तक बोलते गुरु की आवश्यकता है। बरसों की साधना हो, गुरु की वाणी हमारे सामने साक्षात हो, और फिर भी मन का विचलन हो, तो अभी काम करना बाकी है। होने दो मन को विचलित, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, होने दो। आपकी इच्छा, आपकी प्रकृति ऐसी है। अब गन्ने की प्रवृत्ति अगर मीठी है तो ठीक है, अभी मेरे को उसमें क्या करना है, ठीक है वो ऐसा ही है। तो यदि मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं गन्ने की मिठास को अपने जीवन में ऐड करूंगा आनंद के लिए। नहीं तो कभी कभी गन्ने का डंडा बनाकर भी, जैसे जैसी आवश्यकता पड़ जाए, मन को फोकस से हटा दो। और मजे की बात यह कि जैसे ही मन की महत्ता घटी तो ये तुरंत सेवक बनता है। लेकिन एक चीज विश्वास रखना कि मन के रूप बहुत अधिक हैं, और ये आपको बहुत अधिक समय तक भरमाए रखने में सक्षम है। इस बात का भी अधिक ख्याल करना कि यदि आपने गुरु का हाथ ठीक से पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, तो गुरु आपको मन के भ्रम से निकालने में पूरी तरह से सक्षम है और आपको सहयोग करते हैं। फिर चाहे आपकी अवस्था किसी भी चक्र की हो, और चाहे गुरु आपके सामने भौतिक रूप से उपलब्ध हो या चाहे भौतिक रूप से उपलब्ध ना हो, आपको सहायता मिलेगी। ये ईश्वरीय सत्ता का सिद्धांत है, और सहायता ऐसे पहुंचेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके जो भ्रम है वो मिट जाएंगे। आज आप सिर्फ इतना जाने कि मन का स्वभाव ही विचलित कर देना है, या वो स्वयं में मन का दूसरा मन विचलन भी होना चाहिए, मन का दूसरा नाम विचलन भी होना चाहिए। ऐसा ही है। गलत गाड़ी में चढ़ोगे तो फिर ध्यान कैसे लगेगा। इसको धन्यवाद बोलो भाई, आपने बड़ी सेवा करी। आप आनंदित रहें, आप साइड बैठिए, कुछ देर मुझे आराम करने दीजिए बस। देखना खट से ध्यान लगना शुरू हो जाए। ठीक है प्रेम, उत्तर मिला आपको। हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर कोई हुआ। कोई और। हाँ, एक चीज और है। आपने जो कहा ना कि रोज 10 मिनट बैठ के सांस पे ध्यान करके ओम ध्यान के बाद ईश्वर से प्रार्थना करो, मांगो जो मांगना चाहते हो। उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया कि लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है हमारी तो। लिस्ट ही खत्म नहीं होती। और कल तो ये ध्यान में आया कि शायद मैंने तो मांगों का बुफे लगा दिया है। वेरी गुड। तो मैं तो फिर उसका एक ही इलाज निकाला कि भाई मांग मत, खाली यही मांग के साथ रहना मेरे, फिर बाप जानो। जो मेरे मन में आया, मेरा विचार था। मैंने तो मांग की लिस्ट ही लगा दी, मांग की जो पर्ची है वो अनंत गुना बढ़ गई है। बुफे लग गया, मेरा तो बुफे बुफे लग लग गया गया। है, मांग इतनी हो गई है। तो इससे एक चीज तो समझ आ गई
कि प्रेम ने मांगा है और दिल से मांगा है, क्योंकि जिसने भी दिल से मांगा है शुरू में उसकी लिस्ट अनंत ही हुई है। अगर कोई व्यक्ति आपको आके कहे कि नहीं मैंने तो बस इतना ही मांगा, तो समझ लो फॉर्मेलिटी में मांगा है, अपनेपन में नहीं। यानी कि मांगा तो इन्होंने सच्चाई से है। अच्छा है। प्रेम, हमें यहां पर कोई भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, वो साथ तो है ही। मैं कहता हूं अपनी लिस्ट को बढ़ाते चले जाओ, हर एक मांग के साथ उस मांग को थोड़ा सा तोड़कर गहराई में देखो क्या है। बस इतना ख्याल रखना है कि मांग की आंधी ना आए। और यदि मांग की आंधी आ रही है तो उस आंधी को आने दो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना आने दो। फिर वो मांग की आंधी जैसी रुकेगी, तो आप अपनी किसी एक डिमांड को पकड़ना, और उस डिमांड को पकड़ के उसके भीतर देखना कि क्या है। एक डिमांड का ऑपरेशन ठीक होगा तो सारी डिमांड का ऑपरेशन हो जाएगा। जब आप कहते हैं कि मैंने कहा तू साथ रहे, तू अंग संग रहे, तो मूल रूप से ये आपने बचने का काम किया, जिसमें पूरी संभावना है कि मन ने आपको सहयोग किया, क्योंकि विचार बुद्धि में आया। हम कई बार कहते हैं ना, सुनते हैं ना कि बस भाव विवल हो गए, प्रभु अब आप संभालो, मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। ठीक है, मुझसे मेरी ना सुलझेगी, बात कह पाती नहीं, छटपटाहट दिल की सही जाती अच्छा। नहीं, कही जाती नहीं। झील बन गई पीर की धारा, प्रिय मैं क्या करूं, बह भी पाती नहीं, सूख भी जाती नहीं, मुझसे मेरी ना सुलझेगी। जब ये भाव उतरने लगे, तब जो विवलता आएगी, उस विवलता की अवस्था में पर्दे गिरने शुरू होंगे। तब मन की सत्ता कमजोर होगी। अब मन कह रहा है अच्छा भाई, एनफ इज एनफ, अब मेरे बस का नहीं। जब तक मन है तब तक बुद्धि है, जब तक बुद्धि है तब तक मैं कर लूंगा। एक अवस्था ऐसी भी थी जिसने मुझको खूब नचाया। आने दो, एक बार देखते हैं, देखते हैं क्या मांगेगा। क्योंकि फिर ईश्वर का एक अमर कथन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ईश्वर की एक अमर व्यवस्था है कि अंतिम मुक्ति से पहले हमारे भीतर की सारी इच्छाओं का पूर्ण होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन में कहते हैं भाई आखिरी इच्छा पूरी कर दो, उसको मिलना है उससे, या कोई दान की इच्छा है तो बता दो। या तो फिर भारतीय न्याय संहिता में भी यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए, उससे अंतिम इच्छा पूछी पूछी जाती है। वो व्यवस्था इसी सनातन का अंग है। यद्यपि वो अंतिम इच्छा इस जन्म की अंतिम इच्छा है, ऐसे अनेकों जन्मों की कितनी अंतिम इच्छाएं होंगी, और ऐसे कितनों के पुण्य फलित होंगे कि लाहिड़ी माशे की तरह उनको कोई परम गुरुदेव मिल जाए और उनके लिए सोने के महल का निर्माण कर दे, ताकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके अंतिम मुक्ति से पहले। लेकिन ख्याल रहे, हर पल हर क्षण हम कल्प वृक्ष के नीचे ही तो बैठे हैं, तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये सामने वाला व्यक्ति बहुत बुरा है, ये अपने कर्मों के फल भुगतेगा, ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, उसके साथ अहित हो जाएगा, लेकिन मुझे फंसा जाएगा। तो कुछ समय के लिए प्रेम, इन इच्छाओं की आंधियों को आने दो, इनमें बहो मत। आप इनको देखो, दृष्टा भाव से देखो। आपने बरसों से साधना की है, आपने आप में दृष्टा भाव की क्या प्रबलता है, इसकी कसौटी भी होने दो। आप सच्चाई में पूछ मांग करके आए हो। लिस्ट आती है, आंधियों की तरह आती है, और फिर हम किसी एक पॉइंट को पकड़ के उसका ऑपरेशन करेंगे कि इसके भीतर क्या है, इसके भीतर क्या है।
और जैसे ही हम उसका ऑपरेशन करेंगे तो हम पाएंगे ऑपरेशन के सक्सेसफुल होते ही गुरुओं की कृपा से हमारी सोच परिवर्तित हो जाती है, एक तल और ऊंचा उठ जाती है। और जैसे ही हम एक तल और ऊंचा उठते हैं तो कुछ नए पाठ्यक्रम, कुछ नए सब्जेक्ट आते हैं, पुरानी किताबों से पीछा छूट जाता है। ठीक है, मार्ग बिल्कुल सही है, थोड़ा हिलाने वाला है, थोड़ा मेहनत वाला है, हिलना नहीं। हिलोगे तो मैं बैठा हूं। हाँ, तभी मेरे मन में आती, मैंने कहा क्लियर करूं इस चीज को ना, वरना फिर वो भटकने वाला काम हो जाएगा। भटकोगे नहीं। जब तक कहते रहोगे, जब तक बोलते रहोगे, जब तक लिखते रहोगे, नहीं भटकोगे। नारायण। ब्लेस। नारायण। हाँ, नेक्स्ट कौन है? सर प्रेम का ये पढ़ के ना, सर मेरे को ये आंसर आया था कि मन का स्वभाव विचलन है और इसमें क्यों अटक रहे। फिर मुझे लगा शायद मैं प्रेम के केंद्र से हटके अपने केंद्र से बोल रही हूँ, इसलिए मैंने बोलना ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात। जी ऋचा बोलिए। राम गुरु जी। अ, पिछले उससे है ये सवाल जो आपने अपना अनुभव शेयर किया था कि आप एक किसी बात से विचलित रहे या किसी विचार ने आपको 4 घंटे तक घेरे रखा। तो उसी में है गुरु जी, कल जब आपने बताया कि एक विचार ने आपको 4 घंटे तक घेरे रखा, तो मुझे थोड़ा अचरज हुआ कि माया कितनी प्रबल है। कल रात मेरे मन में भी एक बहुत नकारात्मक विचार आ गया। 2 घंटे तक उसने मुझे जगाया, फिर मैं उसी अवस्था में सो गई। फिर स्वप्न में भी उसी विचार से रिलेटेड आया और जागी तो अभी भी वही विचार घूम रहा है। आपने बताया था कि 4 घंटे बाद उसकी शक्ति क्षीण हो गई। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसे हुआ, क्योंकि अगर तर्क से शक्ति क्षीण होनी होती तो वो 10 मिनट में ही हो जाती, 4 घंटे ना लगते। फिर 4 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कल मेरा ये अनुभव हुआ कि सोने और जागने के पश्चात भी विचार प्रबल है। मैंने विचार को विचार के रूप में देखा, आपने विचार को नेगेटिव के रूप में। ये मूल अंतर समझना। घर बनकर बात समझ आई? पॉइंट समझ आया, नहीं आया? मैंने, एक विचार ने मुझे घुमाया, लेकिन मेरा भाव ये नहीं था कि विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव है। विचार अपना काम करता था। हाँ, मैं अपना काम करता था। मैंने विचार से नेगेटिव या पॉजिटिविटी का कोई संबंध स्थापित नहीं किया। तू अपने ऑर्बिट में राजी, मैं अपने ऑर्बिट में राजी। तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर। यद्यपि तू है तो उससे मैं विचलित होता हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि तू भी मेरी ही सोच की उत्पत्ति है। तू भी मेरे मन और बुद्धि से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मेरा विचार है। लेकिन विचार है, न्यूट्रल है। तू अच्छा है या तब तू बुरा है कह के मैंने उससे कोई संबंध स्थापित नहीं किया। आप जब कहती हो सबसे पहले कि तो नेगेटिव विचार आया, आपने संबंध स्थापित किया। अब जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो तोड़ने में समय लगेगा, दिक्कत होगी। आप संबंध ही स्थापित मत करो। क्यों देखना उसको नेगेटिव और पॉजिटिव के चश्मे से? कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, ये तो सिखाया है बरसों से। क्यों देखना विचारों को इस चश्मे से कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया? मैं क्यों मानूं ये नेगेटिव है? कल डॉक्टर साहब एक कटर लेके चलते थे, तो मैं इनको नेगेटिव क्यों मानूं? ये तो बड़े पॉजिटिव हुए, क्योंकि इनका कटर किसी को नुकसान देने के लिए नहीं है। आप भी सुइयां लगाती हो लोगों को, एक चुभने वाली चीज आप साथ लेके चलती हो, एक तकुआ लेके चलती हो मेरे भाषा में, और लोगों का खून चूस लेते हो, तो ड्रैकुला। क्यों? क्योंकि मेरी समझ नहीं है कि आपकी फील्ड क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। यही आपका खून लेने का काम है ना लोगों के शरीर से, ये तो ड्रैकुला का काम है।
ये तो क्या बोलते हैं, पिशाच का काम है। नहीं, तो मैं क्यों ना मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो जैसे ही आप न्यूट्रल होंगे तो आपका संबंध एस्टेब्लिश नहीं। इस युक्ति को पकड़ो, न्यूट्रल होके देखना सीखो। आप सबसे पहले कहते हो कि एक नेगेटिव विचार आया मेरे को, आपने विचार के प्रति धारणा बना ली, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है अंदर अच्छे पकौड़े हो, ऊपर अखबार ढका हो ताकि किसी की नजर में ना आए। माँ चाहती हो कि मैं अपने बच्चे को खिलाऊं, और आप अखबार देख के पूरी की पूरी प्लेट को रिजेक्ट करना चाहते हो। ऐसा थोड़ी होता है। आप अपने द्वारा निर्मित बहुत सारे विचारों से किसी चीज का अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं ले सकते। आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, चीजों के अनफोल्ड होने का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। आपने उस विचार को एक्सेप्ट ही नेगेटिविटी में किया, तो अंतर देखिए क्या हुआ। आप उस विचार की नेगेटिविटी को लेकर सोई तो उसने आपको कंट्रोल किया। अगले दिन आप क्या लिख के कहते हैं, सुबह भी था। मुझे 4 घंटे तो लगे। 4 घंटे तो लगे, लेकिन वो विचार ने मेरा दामन छोड़ा। और समय आने पर चर्चा करेंगे, जो कल मेरे डॉक्टर साहब से कन्वर्सेशन हुई, उसके मूल में उसी विचार की शक्ति, तो उसका उत्तर भी आया। उसका उत्तर भी आया। तो भाई, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचार को, किसी भी सिचुएशन अवस्था को किसी प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ ना एक्सेप्ट करें। ये फोटो है, हम अपना फ्रेम ना लगाएं उस फोटो। फोटो बड़ी हो सकती है, फ्रेम छोटा हो सकता है, फोटो कट जाएगी, मजा नहीं आएगा। विचार आ रहा है तो विचार आ रहा है। कैसे आ रहा है? प्रभु जी जैसे बुफे खुल गया, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, मेरी खिल्ली उड़ाई जाएगी। उसको इस बात की परवाह ही नहीं है उसको। उसने कहा कि मेरा अनुभव है और मेरे अनुभव पे आपका अधिकार है, तो ये पकड़ो, ये आपका माल है, मेरा नहीं है। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो खराब है, वहां तक मैं क्यों जाऊं? वो मेरा डोमेन ही नहीं है। तो कोई भी विचार आए, उसको सबसे पहले कोशिश करो हम न्यूट्रल तल से उठाएं। विचार, आप, विचार, द्वैत, नेगेटिव पॉजिटिव, विचार और आपका घालमेल। अब विचार नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, अब पंगा हो गया है, क्योंकि विचार में अब आप घुल गए, नेगेटिव विचार के रूप में, पॉजिटिव विचार के रूप में। आप भूल गए तो अब आप फंस गए। तो अगली बार कोई भी विचार आए, उसको न्यूट्रली देखना, तो आप पाओगे कि एक अलग तल पे एलिवेशन हो, इसकी संभावना बढ़ जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसका उत्तर मिला है? कोई रह गया? जी गुरुजी। और कोई पॉइंट है आपका? जी गुरुजी, एक और है। अ, गुरुजी, वो वाला वो शेयर किया था ना, जब प्रेम भाई ने लिखा था कि मन वाला, तो वो मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, मैंने शेयर किया था। तो उस पे मेरी और आपकी चर्चा हुई थी, जिसमें आपने मुझे बोला था कि आपने इसे किस तल से उठाया है, या मतलब आपका आपका केंद्र कहाँ था जब ये बात आ रही थी। ओके, ये मुझे भी याद नहीं है। इसको हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बस वो कन्वर्जेशन जो है फॉरवर्ड कर देना, ठीक है तो गुरु। मुझे ख्याल आ जाएगा। जी। ठीक है। ज्योति, कुछ कहना चाहते थे आप? और मुझे लगता है इस पॉइंट पे शायद टाइम भी लगेगा। जी।
गुरुजी, मन से ही रिलेटेड मैंने भी कुछ सवाल डाले थे, तो वो कल ही फिर डिस्कस कर लेंगे उसी कंटिन्यूएशन में, मुझे वो लगता सारे है। के सारे आप लोग एक बार भेज देना, तो मैं देख लूंगा क्या क्या सवाल है ना? तो बात करते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आप सब आनंदित रहें, खूब खूब प्रेम से रहें, अपने मन को देख। एक सवाल आ गया मन में अभी अभी। हाँ जी, आज मन पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलिए बोलिए। इच्छा और जैसे हम डिमांड और इच्छा में अंतर है या एक ही चीज है? मांग और इच्छा अलग अलग चीज हो गई ना। चीज होना और चीज का प्रोसेस होना। आपको इच्छा उत्पन्न हुई तो आपने डिमांड शुरू कर दी। संतों ने तो यहां तो मैं तक इच्छा कहा कि पूरी संतों ने तो यहां तक कहा हम कि मुक्ति की कामना भी एक मोह है, इच्छा है। मुक्ति की हम्म। कामना भी नहीं होनी चाहिए। बोलिए प्रेम। तो हम इच्छा पूरी होने की कोशिश में लगे कि डिमांड पूरी होने की कोशिश में लगे। अभी ना हमें किसी कोशिश में नहीं लगना है। अभी नहीं, हमें एक इच्छा, जनरल जनरल क्वेश्चन, मेरा जनरल क्वेश्चन है खाली। अभी हमें इच्छाओं को देखना है। ठीक है। अभी हमें इच्छाओं को देखना है कि ये इच्छा कौन से तल से आती है। जब हमें इच्छा का मूल पता लग जाएगा कि ये इच्छा इस तल से आती है, तब कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। मैंने कल लिखा था ज्योति को, एक मिनट पढ़ के बताता हूं। मेरे किसी बात के उत्तर में ज्योति ने लिखा, क्या आपकी इच्छा खत्म हो गई अब? मेरा मन में फिर एक सवाल मेरे मन में फिर एक सवाल आ रहा है कि अभी तो आपकी परिवार, बच्चों की संस्कारिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो आपको जाने का सोचने में कोई चिंता नहीं हुई होगी, चाहे मन ना भी लग रहा हो। मैंने यहां उसको बताया, इच्छा पूर्ति के निर्धारण मार्गदर्शन से होता है। और बहुत ईमानदारी से ज्योति ने बोला, मेरे को ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं आया। इच्छा पूर्ति का निर्धारण मार्गदर्शन से होता है, आपकी दृष्टि कहीं और टिका दी जाती है, जो कि आपके आध्यात्मिक कल्याण के लिए उचित होता है। इसी को कृपा कहते हैं, इसी को कल्याण होना कहते हैं। तो जब आप अपनी इच्छाओं को खोद रहे होते हैं, तो आपको जो आध्यात्मिक एलिवेशन होता है, उससे आपकी दृष्टि कहीं और टिक जाती है, और वो इच्छा समाप्त हो जाती है। ध्यान देना, ईश्वरीय जगत में सिर्फ और सिर्फ आपकी वो आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी की होती हैं जिनका आपके आध्यात्मिक कल्याण से कोई कनेक्शन होता है। बाकी सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छा पूर्ति का नियम है ये। तो जो बुफे की जो लंबी लिस्ट आई है, उसमें वो दो चार पांच ही इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हर इच्छा में फंसा देने की शक्ति तो है। तो क्या करोगे? तो उसका एक ही तरीका है कि इच्छाओं को खोल के देखने लगो। ये इच्छा कहां से उपजी है? ये इच्छा कहां से उपजी है? ये इच्छा कैसे उपजी है? मेरे मन की इच्छा उपजी कि नहीं रहना, कहां से उपजी? क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा यहाँ का सिस्टम। मैं निकल जाना चाहता था, कोई और रास्ता नहीं था। और वो सिस्टम नहीं पसंद आ रहा जो उसने खुद बनाया है। ये विरोधाभास है, ये भ्रम है। और काफी कई सारी जायज युक्तियां लगाई, याद रखना, जायज नहीं हो पाता। तो फिर वो पिछले हफ्ते की रात की बात, जब 4 घंटे में, अभी हफ्ता 10 दिन पुरानी बात ही तो है ना, वो 15 दिन होंगे मेरे ख्याल से।
मैं आराम से उस इच्छा के साथ 4 घंटे में वो इच्छा का फ्यूल खत्म हो गया, वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी और मैं अपने में आ गिरा। यद्यपि मैं उसमें नहीं जमा था, लेकिन फिर भी मैं उसमें था, क्योंकि इच्छा मेरी थी तो उड़ान साथ थी। क्योंकि इच्छा को अच्छा या बुरा करके नहीं जाना था तो मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ था। इन्वॉल्वमेंट ही सारी समस्या की जड़ है। तो वो एक कदम हुआ, तो कुछ दिन पहले एक मुख्य कदम हुआ जहां पर एक अद्भुत व्यक्तित्व से मेरा मिलना हुआ। और बात बन गई। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो अब तुम्हारी इतनी बड़ी लिस्ट है इच्छा पूर्ति की, तो आप किसी मंत्री के पास जाओ, लंबी लिस्ट लिखो, भाई मेरे काम की 2 4 बातें बता दे, बाकी छोड़ दो। वही मैं कर रहा हूं कि जो ईश्वर के काम की बातें हैं वो लिस्ट में रह जाए, बाकी हट जाए। बाकी तब हटेंगी जब आप में वो एलिवेशन आ जाएगा। तो कभी 2 साल या 2.5 साल पहले आप लोग अपना ऑपरेशन करते थे, अब आप और गहराई में जा रहे हैं, अपने इन विचारों का ऑपरेशन कर रहे हैं। इस इच्छा की मूल जड़ में नीचे क्या है? जैसे जैसे आपको जड़ समझ आने लगेगी, वैसे वैसे आप पाएंगे कि इच्छाएं किनारे होने शुरू हुई हैं। बहुत सारी इच्छाओं का मायाजाल समाप्त हो रहा है, इल्यूजन समाप्त हो रहा है। तो पूरी संभावना है कि फाइनली जो ऐसी इच्छा जो कि आपके आध्यात्मिक कल्याण के लिए, इस संसार के आध्यात्मिक कल्याण के लिए, आपके आसपास रहने वालों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है, पूरी होंगी, हो ही रही है। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मिला प्रेम, आपको उत्तर मिला आपके प्रश्न का? बहुत अच्छे से। ठीक है। कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। आप सब लोग ध्यान करते रहे, आनंद में रहे। आप सबका कल्याण हो। नारायण। नारायण हरे गुरु। नारायण हरि। नारायण हरि।